हेलो नमस्कार परिस्थितियों। देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के और साइंस और पशु परिचर के अंदर जो पार्ट 20 से संबंधित प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटी और पशु परिचर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित रहेंगे। तो देखिए, अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रोज़ाना पशु परिचर और सीटी एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस प्रकार है, मुर्गी में सत्य अमाशय होता है। तो देखिए, मुर्गी के अंदर सत्य अमाशय कहाँ पर होता है, कौन सा होता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ओमेशम, ऑप्शन 2 एबोमेसम, ऑप्शन 3 गिजार्ड, ऑप्शन 4 है प्रोवेंट्रिकुलम। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा प्रोवेट्रिकुलम, सॉरी प्रोवेट्रिकुलस। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्लास प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो देखिए, राजस्थान के कौन से ज़िले में एशिया का सबसे बड़ा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा? तो इन ज़िलों के नाम हैं, ऑप्शन 1 अलवर, अजमेर, भरतपुर, भीलवाड़ा। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में एशिया का सबसे बड़ा तीसरा ग्लास प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आने वाले एग्ज़ाम सीटी और पशु परिचर दोनों एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? तो देखिए, कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है केंद्रक, तारकाय और गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए, तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला कॉलेज कौन सा है? यानी कि ये जो है प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से पूछा गया है। तो देखिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला कॉलेज कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर और मेडिकल कॉलेज जालाना जयपुर, एआईआईएमएस जोधपुर। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स प्रारंभ करने वाला राज्य का पहला कॉलेज है मेडिकल कॉलेज जालाना जयपुर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न है और अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं उन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मारवाड़ राम परगणारी विगत के लेखक हैं। तो मारवाड़ का परगना की विगत इसके लेखक कौन हैं? तो इसके ऑप्शन हैं नवीन कवि, ऑप्शन 2 नरह नरहरिदास, ऑप्शन 3 है मोहनोत नैणसी, ऑप्शन 4 है सूरत मिश्र। तो देखिए, इन चार ऑप्शन में से मारवाड़ का परगणारी विगत इसके जो लेखक हैं ये हैं मोहनोत नैणसी। तो ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन स ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न।
तो देखिए ये जो प्रश्न है पशु पर्चर एग्ज़ाम और सीटी एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें देखिए पशु पर्चर के पार्ट बी से संबंधित प्रश्नों में से पूछा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए प्रश्न इस प्रकार है, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है। तो देखिए मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है फेरिक्स, ऑप्शन 2 सेरिक्स, ऑप्शन 3 लेरिक्स और ऑप्शन 4 है एपिग्लोटिस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है एपिग्लोटिस। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। तो देखिए ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 26 जनवरी 2024 को दिल्ली में कर्तव्य पथ यानी कि राजपथ पर आयोजित परेड में, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ है लेकिन पहले जो है राजपथ हुआ करता था। ठीक है, तो इसे बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में किसने बीएसएफ महिला ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया है? तो ये अपने राजस्थान से संबंधित प्रश्न है, ज़रूर याद रखिएगा। तो इसके ऑप्शन है प्रियंका शर्मा, दिशा शर्मा, सविता आर्य, ईशा उदावत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस प्रश्न का सही आंसर है, 26 जनवरी 2024 को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में जिस बीएसएफ महिला ने ऊंट दस्ते का नेतृत्व किया था, ये बीएसएफ महिला है सविता आर्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। और अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो देखिए महाशिवरात्रि पशु मेला कौन से स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 करौली, ऑप्शन 2 जयपुर, ऑप्शन 3 बाड़मेर, ऑप्शन 4 है अजमेर। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से महाशिवरात्रि पशु मेला जिस स्थान पर आयोजित किया जाता है, जिस ज़िले में आयोजित किया जाता है, ये नाम है ऑप्शन 1 करौली ज़िले में। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है वह है, तो ये कितने सेंटीमीटर की है? तो देखिए इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस प्रश्न का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा समवर्षा रेखा जो राजस्थान को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, इसकी जो यह है 50 सेमी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है, राजस्थान में कितने राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले कितने आयोजित किए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 8, 12, 10, 15। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले 10 आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, चाहे सीटी एग्ज़ाम हो, पशु पर्चर एग्ज़ाम हो, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, उन परीक्षाओं के लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको आने वाले एग्ज़ाम सीटी और पशु पर्चर एग्ज़ाम, इन दोनों एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। अगर आप उदयपुर लर्निंग क्लासेस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।